नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,04,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में बिहार में कुल मिलाकर 2,187 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में संक्रमितों की कुल संख्या 1,04,093 पर पहुंच गई है। अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 19, अरवल में 21, औरंगाबाद में 113, बांका में 19, बेगूसराय में 54, भागलपुर में 177, भोजपुर में 52, बक्सर में 46, दरभंगा में 35, पूर्वी चंपारण में 96, गया में 15, गोपालगंज में 71, जमुई में 28, जहानाबाद में 28, कैमूर में 6, कटिहार में 13, खगड़िया में 30, किशनगंज में 13, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 35, मधुबनी में 127, मुंगेर में 50, मुजफ्फरपुर में 57, नालंदा में 90, नवादा में 18, पटना में 253, पूर्णिया में 82, रोहतास में 35, सहरसा में 57, समस्तीपुर में 37, सारण में 74, शेखपुरा में 33, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 78, सिवान में 28, सुपौल में 34, वैशाली में 57, पश्चिम चंपारण में 81। वहीं कोविड-19 से अब तक 72,566 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 537 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ की चपेट में आए बिहार के 19 जिलों के 9 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद। जैसे जैसे बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपदा विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार में वर्तमान समय में कुल मिलाकर 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में 251 प्रखंड में किसानों की 8.84 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान मुजफ्फरपुर जिले के किसानों को हुआ है, जहां पर 1.08 लाख हेक्टेयर में लगी फसल की क्षति पहुंची है। दूसरे नंबर पर 85.29 हजार हेक्टेयर के साथ सीतामढ़ी और तीसरे नंबर पर 83.54 हजार हेक्टेयर के साथ दरभंगा जिला है। सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहनों का एक नया वीडियो आया सामने। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जिसके बाद हर दिन सोशल मीडिया पर उनको लेकर तरह तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं। इसी क्रम में बीते दिन एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहनों का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यह वीडियो सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है। इसमें सुशांत अपनी चारों बहनों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। सुशांत अपनी बहनों के बीच में लेटे हुए हैं और यह चारों बहनें सुशांत के साथ हंसी मजाक कर रही हैं। एक बहन कहती है, सुशांत नहीं महेंद्र सिंह धोनी है। यह वीडियो तब की है जब MS धोनी ने पर्दे पर बखूबी काम किया था, जिसको शेयर करते हुए बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा, एक वक्त था जब हमारे पास खुशियां थी। पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी श्रद्धांजलि। बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, जिसके तहत बीते दिन बिहार के भाजपा प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव समेत बिहार भाजपा के सभी नेता ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के लिए गंगा नदी पर दीघा, सोनपुर और मुंगेर में रेल सह सड़क पुल, कोसी नदी का बाढ़ का NTPC सुपर थर्मल पावर स्टेशन आदि वाजपेयी जी की अविस्मरणीय सौगात है। अटल जी सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब आप भी उतरी मैदान में। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब आम आदमी पार्टी भी तैयारी में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार 18 अगस्त से बिहार दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह निकलने वाले हैं, जिसका नाम आम आदमी पार्टी ने हम बदलेंगे बिहार रखा है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी के किदवईपुरी स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया है कि अरविंद केजरीवाल के जन्म दिवस के मौके पर पार्टी पूरे राज्य भर में भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मना रही है। सभी जगह से स्थानीय भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बीते दिन कई नए साथियों को भी पार्टी ज्वाइन करवाया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह भोजपुर के निवासी थे और वो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के छात्र रह चुके हैं और 1962 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। पटना के साइंस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। साथ ही इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिका के प्रोफेसर से हुई थी, जो उस वक्त पटना आए हुए थे। उनकी प्रतिभा को प्रोफेसर पहचान गए थे और उन्हें बर्कली आकर शोध कार्य में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था। 1963 में वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गए थे और 1969 में PhD की उपाधि वहां से हासिल की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे देश में भारत का पिछड़ा राज्य माने जाने वाला बिहार को नई पहचान और नई ऊर्जा दिलाई थी। वॉशिंगटन में उन्होंने गणित के प्रोफेसर के तौर पर काम किया और 1971 में वापस अपने मातृभूमि भारत आ गए। वहीं भारत पहुंचकर उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में काम किया था। उनकी दुनिया को साल 2019 में अलविदा कहने के बाद सरकार ने सामने आकर उनके नाम पर आरा इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रखने का ऐलान किया है।
चुनाव से पहले राजद ने 3 एमएलए को किया 6 साल के लिए निलंबित। राजद कई नेताओं की वजह से अपनी छवि को लेकर आए दिन सवालों के घेरे में नजर आई है। वहीं अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद ने रणनीतियों को सुधारने का काम किया है, जिसके तहत राजद ने बीते दिन 3 एमएलए को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राजद के 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है, जिसके तहत राजद के बांकीपुर विधायक प्रेमा चौधरी, फराज फातिमा और गायघाट विधायक महेश्वर यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। खबरों की माने तो यह तीनों नेता पार्टी के खिलाफ उठ रहे आवाज के कारण बाहर निकाले गए हैं। इस्तीफे के बाद श्याम रजक को जदयू ने पार्टी से निकाला बाहर। जदयू कैबिनेट में उद्योग मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता रह चुके श्याम रजक को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही नीतीश कैबिनेट को इस बात की भनक लगी कि शायद श्याम रजक पार्टी छोड़ने वाले हैं और जल्द ही राजद का हाथ थाम सकते हैं, तो पार्टी ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति के बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें, काफी दिनों से पार्टी से श्याम रजक नाराज चल रहे थे। राजद की तरफ से बात बनने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया था। इतना ही नहीं, उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया है। 1 अगस्त से जारी लॉकडाउन के बीच कुल मिलाकर 2,73,68,420 रुपए की हुई वसूली। कोविड-19 के बढ़ रहे माहौल के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सरकार की तरफ से 1 अगस्त से लागू अनलॉक 3 के गाइडलाइंस का अनुपालन करवाया जा रहा है। 1 अगस्त की बात करें तो अब तक 51 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 70 व्यक्तियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। वहीं कुल मिलाकर 1,08,06 वाहन को जब्त किया जा चुका है और 2,73,68,420 रुपए की राशि वसूली जा चुकी है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों से बीते दिन पिछले 24 घंटे में 2,90,750 की राशि वसूली गई है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ने इस पूरे मामले में बहुत लोगों के शामिल होने की जताई आशंका। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनके दोस्त गणेश हिरबरकर ने जो दावा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने से पहले एक बड़ी पार्टी हुई थी, उसमें कई नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुई थी। उस पार्टी में बहुत कुछ हुआ था जिसके बारे में सुशांत सब कुछ जानते थे। इस मामले में संदीप नाम के एक शख्स का नाम भी लिया गया है। उसमें कहा गया है कि संदीप भी कुछ जानते थे। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने सुशांत के गुजर जाने की जानकारी देर से मिलने की बात कही थी। दूसरी तरफ गणेश का यह भी कहना है कि सुशांत दिशा सालियान को लेकर कई बातों को जानते थे, जिसकी जानकारी कुछ लोगों को लग चुकी थी। सुशांत की तरफ से अपनी जान देने की बात गलत है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उन्हें पता था कि सुशांत के साथ किसने साजिश रची है। अगर उन्हें सुरक्षा मिलती है तो वो उन सभी का नाम सामने ले आएंगे। आपदा राहत पर राजद ने नीतीश कुमार पर लगाए आरोप। आपदा राहत कार्यों को लेकर के राजद की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता करके कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में मिसाल कायम की है। स्वतंत्रता दिवस के अभिभाषण के दौरान राजनीतिक भाषण देकर बिहार की गरिमा को तार तार कर दिया है। नीतीश कुमार ने अपने अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बयानबाजी की है, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। बिहार में सरकारी नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोविड-19 के मामले को लेकर हिम्मत नहीं है कि वो जमीन पर आकर इस बारे में चर्चा करें। आप हवा में जाकर लोगों की सुध लेते हैं। कोविड-19 और बाढ़ के बीच केवल और केवल तेजस्वी ही काम करते नजर आए हैं। 20 अगस्त तक महागठबंधन से रिश्ता तोड़ सकते हैं जीतन राम मांझी। एक बार फिर से जीतन राम मांझी का अल्टीमेटम सामने आया है। राजनीतिक गलियारे से आई खबरों के अनुसार हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी आने वाली 20 अगस्त को कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। उन्होंने 20 अगस्त को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों की माने तो इसी दिन जदयू से गठबंधन के संबंधों में कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि गठबंधन की बात अभी फिलहाल तय मानी जा रही है। गठबंधन के स्वरूप और मिलने वाली सीटों को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। पार्टी ने वैसे उन्हें इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने को अधिकृत कर दिया है। माना जा रहा है कि श्याम रजक के राजद में जाने की खबर से उन पर भी जदयू में शामिल होने का दबाव बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमीनी स्तर पर प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात के दौरान सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 16 जिले, 130 प्रखंड और 81 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। नीतीश सरकार कुंभकर्ण की निंद्रा में सो रहे हैं। प्रभावित लोग बता रहे हैं कि बाढ़ राहत और मदद के नाम पर खुली लूट हो रही है। प्रभावित परेशान चल रहे हैं, लेकिन मजाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद टूटे। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगाई न्याय की गुहार। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के अलावा अब कई कलाकार भी उनके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी बीते दिन उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। बिहार पुलिस ने जिस तरह से सुशांत के लिए स्टैंड लिया वो काफी सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम सुशांत को न्याय दिलाने में जुटी है। सुशांत के दोस्त गणेश के द्वारा मांगी जा रही सुरक्षा का भी अक्षरा सिंह ने समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कंगना रनौत के हर बयान को भी सही बताया है।
रेलवे में नौकरी करने का मिला शानदार मौका। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में अप्रेंटिस के 4,499 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त 2020 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2020 बताई गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in पर विजिट कर 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग के सभी कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने का जारी किया गया आदेश। बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के सारे कर्मचारियों के दफ्तर आने का फरमान जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार विभाग के हर कर्मचारी अब दफ्तर आएंगे। श्रम संसाधन विभाग में अपने सभी कर्मियों को ऑफिस आना अनिवार्य कर दिया है। विभाग का यह तर्क है कि स्वीकृत पदों की तुलना में आधे ही पद पर कर्मी कार्यरत है, इसलिए सभी कर्मी हर हाल में आए। और फिर गौर करने की बात यह है कि विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित दर्जन भर कर्मी और अधिकारी कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं, फिर भी श्रम संसाधन विभाग अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुला रहा है। नीतीश सरकार के मंत्री की तबीयत बिगड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के कैबिनेट में एक मंत्री की तबीयत खराब चल रही है, जिसके बाद उन्हें रविवार को शाम में एयर एम्बुलेंस से दिल्ली बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के प्रचार एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री विनोद कुमार सिंह की तबीयत अचानक खराब हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पटना में 2 दिनों से उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होने के बाद उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, मंत्री विनोद कुमार ने पिछले महीने ही कोविड-19 को मात देकर अपने घर वापसी की थी। नीरज कुमार ने लालू तेजस्वी को एक बार फिर लिया निशाने पर। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यह कब समझेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं राजनीतिक दृष्टिकरण का साधन नहीं होती, बल्कि प्रभावित के सहायतार्थ उपलब्ध होने का वक्त है। 2017 में बाढ़ के वक्त भी गंगा मैया की कृपा बताकर बाढ़ प्रभावितों को भाग्यशाली घोषित कर ज्ञान बांट रहे थे कि जान बचाइए, दूध चढ़ाइए और पूजा कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग प्रभावितों का मखौल उड़ा आनंदित हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मामले में संवेदनशील है। उन्होंने हमेशा कहा है कि सरकारी खजाने पर पहला हक प्रभावितों का है। सीमा बल भर्ती के लिए 1522 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। सशस्त्र सीमा बल भर्ती के लिए आवेदन विभागों में 1522 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें एसएसबी भर्ती 2020 ऑनलाइन आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल भर्ती 2020 भारत सरकार के गृह मंत्रालय सरकार का हिस्सा है। इसके लिए सभी आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सबसे अच्छा मौका प्रदान कर रहा है जो भारतीय सेना में नवीनतम नौकरियां देख रहे हैं। इसके लिए बस सभी अभ्यर्थियों को www.ssbrectt.gov.in पर जाकर आवेदन करना है। जदयू कार्यालय को दिया जा रहा है कॉर्पोरेट लुक। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जदयू कार्यालय का चेहरा बदलने का काम किया जा रहा है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की देखरेख में पार्टी कार्यालय के अत्याधुनिक खेमे को अंतिम रूप देने की तैयारी हो रही है। इस भवन में चुनाव प्रचार से लेकर पार्टी की अहम बैठक के लिए कई तरह की सुविधाएं करवाई जा रही हैं। अधिकारियों की माने तो जदयू कार्यालय को कॉर्पोरेट लुक देने की तैयारी की जा रही है। राजद से निकाले गए फातमी ने राजद के नेतृत्व पर उठाए सवाल। राष्ट्रीय जनता दल के से 6 साल के लिए बाहर निकाले गए विधायक फराज फातमी ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब पार्टी पहले से ही उन्हें विधायक मानने से इनकार कर चुकी है तो फिर इस तरीके से बाहर निकालने का क्या मतलब है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में चुन चुनकर मुस्लिम नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि पहले मेरे पिता के साथ गलत व्यवहार किया गया। मैंने और मेरे पिता ने पूरी जिंदगी पार्टी की सेवा में लगा दी और अब हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। चिराग पासवान ने जदयू को लेकर फिर से कोरोना जांच पर दिया बड़ा बयान। चिराग पासवान और जदयू के बीच की रस्साकसी साफ तौर पर अब लोगों के सामने आ गई है। वहीं चिराग पासवान ने बीते दिन एक बार फिर से जदयू के खिलाफ बोलते नजर आए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उन्हें ना ही जदयू से दूरी है और ना ही नजदीकी बनाने का कोई शौक है। वो बिहार के मामलों पर बिहारी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बार बार सवाल उठा रहे हैं। जमुई दौरे पर पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार में कोविड-19 की जांच को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जांच 2 माध्यम से हो रही है, जिसमें रैपिड एंटीजन किट से आए परिणाम बिल्कुल सही नहीं ठहराए जा सकते हैं। आरटी-पीसीआर से जांच करवाना ज्यादा हितकारी होगा। महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट से संन्यास लेते ही सुब्रमण्यम स्वामी ने राजनीति में आने का दिया न्योता। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब उन्हें राजनीति में लाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बाबत अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारना चाहिए। आपकी
लाजवाब कप्तानी और हुनर से महानतम क्रिकेटरों में शुमार 2 बार के विश्व कप विजेता भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर पिछले 1 साल से उनके भविष्य को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन बाकी किसी में उनकी बाधाओं से मुकाबला करने और क्रिकेट में टीम का नेतृत्व करने की क्षमता रही है। उनकी जरूरत सार्वजनिक जीवन में है। उन्हें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए। त्योहारी सीजन में चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका देने की शुरू हुई तैयारी। कंजर्वेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश में चीनी वस्तुओं के खिलाफ राष्ट्रीय मुहिम भारतीय समाज हमारा अभिमान चला रहा है। इसके तहत उसने सभी त्योहारों में भारतीय सामान के उपयोग के साथ ही मनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि इस साल की दिवाली में चीन का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करने की कोशिश की जाएगी। इसी कड़ी में आने वाले 22 अगस्त को भगवान श्री गणेश जी का जन्मदिवस गणेश चतुर्थी को भी इस बार नए तरीके से मनाने के लिए कैट ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत बीते दिन मिट्टी, गोबर और खाद से बने पर्यावरण मित्र गणेश जी की कुछ प्रतिमा को जारी किया गया है। मोबाइल के बजाय लैंडलाइन नंबर से भी चल सकता है व्हाट्सएप चलाने के लिए सभी मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होगी। सभी लोग लैंडलाइन नंबर से भी आसानी से व्हाट्सएप को चला सकते हैं। इसके लिए बस सभी यूजर को व्हाट्सएप को डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद उन्हें लैंडलाइन नंबर को सीधे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप से जोड़ना होगा। लैंडलाइन से व्हाट्सएप चलाने के लिए ध्यान रहे कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना होगा। आप अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप पर यूजर का कंट्री कोड डालना होगा, जिसके बाद फिर 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, जहां पर मोबाइल नंबर के बजाय लैंडलाइन नंबर डालेंगे। आपके वेरिफिकेशन एसएमएस या कॉलिंग के जरिए आपके नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें आपको कॉलिंग का विकल्प चुनना होगा। कॉल करने के बाद आपको 6 अंक का ओटीपी बताया जाएगा, जिसको डालते ही आपका लैंडलाइन नंबर व्हाट्सएप पे इंसर्ट हो जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, धर्मेंद्र कुमार, नीतीश कुमार, राजा कुमार, रामहर्ष राज, सलीम भाई, सिद्धि कुमारी, पप्पू कुमार, अखिल राज, रणधीर कुमार, अमरेश कुमार, पप्पू कुमार, स्वाति कुमारी, गौतम कुमार, शिवशंकर यादव, अमरदीप कुमार, सुप्रिया कुमारी, राहुल कुमार और नीतू कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में उतारने के सुझाव से आप कितने सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।